आज मैं बात करने जा रहा हूँ भोपाल शहर में दिल्ली से आए हुए सर रवि सर, जो शिक्षा पर आधारित आज यहाँ पर उपस्थित बच्चों को जिन्होंने बहुत कुछ बातें बताई। तो मैं जानना चाहूँगा कि आज जो यहाँ पर आप आए मीटिंग लेने के लिए, आपका क्या उद्देश्य है सर? सबसे पहले तो न्यू दिशा के सभी दर्शकों को जय भीम, नमो बुद्धाय। और आपके चैनल के लिए भी अग्रिम मंगल कामनाएं कि काफ़ी आगे बढ़े, सारे लोग देखें, समाज की आवाज़ को उठाता रहे। आज जो यहाँ पे तथागत बुद्ध विहार में ये थोड़ी सी मीटिंग रखी गई है, इसमें जो है स्कूल के छात्र आए हुए हैं। छात्र जीवन में जो है कि एक सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि वो अपनी दिशा तय नहीं कर। साथियों, दिल्ली से हमारे बीच में आए हैं रवि सर, जिन्होंने आज शिक्षा पर आधारित बच्चों को बहुत सारी बातें यहाँ पर बताई। तो मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आपको सर ने क्या समझाया है। नमस्ते सर, मेरा नाम सुप्रिया जुमड़े है। मैं कक्षा 9वीं में पढ़ती हूँ। आज हमारे आदरणीय रवि सर ने हमें बहुत अच्छी शिक्षा दी है। हमें शिक्षा के महत्व के बारे में समझाया है और हमारे आगे करियर के लिए हमें मार्गदर्शन दिया है। जैसे कोई बच्चा अगर किसी चीज़ को नहीं समझ पा रहा है, वह अपने मित्र को देखकर उसके देखा देखी नहीं कर सकता है। जो उसके समझ में आता है उसे वो चीज़ें चुननी रहती हैं। माता सावित्रीबाई फुले तथा राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के बारे में भी बहुत अच्छी शिक्षा दी। कैसे उन्होंने बच्चियों के लिए पहला स्कूल खोला, उन्होंने कितनी कठिनाइयाँ सही हैं, उन सब के बारे में हमें सर ने बताया है और बहुत अच्छी शिक्षा दी है। भोपाल में स्थित मैत्रेय बुद्ध विहार गौरी शंकर परिसर बर्रई में आज जो शिक्षा को लेकर रवि सर ने जो बच्चों को समझाया है, तो मैं जानना चाहूँगा कि रवि सर ने आपको क्या समझाया आज। नमस्ते सर, मेरा नाम आशा विश्वकर्मा है। मैं बर्राई में रहती हूँ और आज सर ने हमें बहुत अच्छी शिक्षा दी है। उन्होंने हमें शिक्षा के महत्व समझाए हैं और उनने जो राष्ट्रीय माता सावित्रीबाई फुले के बारे में भी समझाया है और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के बारे में भी बताया है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे वर्तमान सरकार जो है उनका जो है शिक्षा को लेकर क्या कार्य चल रहा है उनका। अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। आज के टाइम में इस प्रश्न की बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस है इसका। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं भी जो है कि मध्य प्रदेश सरकार के सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, तो मैं सरकारी स्कूलों की स्थिति से बहुत अच्छे से जो है परिचित हूँ। मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश सरकार के जो सरकार के स्कूल हैं उनमें से 90% स्कूल में तो लाइब्रेरी भी नहीं है। चूँकि पढ़ाई में किताब का कितना महत्व है ये सब समझते हैं, लेकिन जब पुस्तकालय ही नहीं है, लाइब्रेरी ही नहीं है, तो बच्चों को बहुत अच्छी पुस्तकें मिल नहीं रही हैं पढ़ने के लिए। मैं खुद अपने जीवन की एक त्रासदी मानता हूं कि यदि बहुत अच्छी किताबें होती उस समय हमारे पास, सिलेबस की जो किताबें हैं 5-6 किताबें वही हमको पढ़नी होती हैं पूरे साल भर, उन्हीं में से जो है रट रट के जवाब दे देते हैं और हम पास हो जाते हैं। और ये पास करने की नीति भी है सरकार की, जो कि बच्चों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है उसकी वजह से। तो सरकार को चाहिए कि वो इसका संज्ञान ले और इसमें सबसे पहले तो जो है स्कूलों में कंप्यूटर लैब, चूँकि अब पूरी दुनिया जो है ग्लोबल, हम विलेज की बात कर रहे हैं, वैश्वीकरण की बात कर रहे हैं, तो कंप्यूटर की जानकारी बच्चों को होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप ये देखेंगे कि मध्य प्रदेश हो या कोई भी प्रदेश हो, तो जो यहाँ का सबाल्टन वर्ग है, जो दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक वर्ग है, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ते हैं। बहुत अच्छे प्राइवेट स्कूल वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो प्राइवेट स्कूल्स में क्या होना चाहिए, अच्छा लाइब्रेरी भी होना चाहिए, जिसमें हमारे देश की जो महान विभूतियाँ रही हैं उनकी जीवनियों से लेके उनके जो उनने सिद्धांत दिए हैं, जो उनके विचार हैं, सब तरीके की वो पुस्तकें भी रहना चाहिए और बाल साहित्य भी रहना चाहिए, सब तरीके का, जिससे क्या है बच्चे सभी दिशाओं को पढ़ सकें। अभी तो क्या है सरकारी स्कूल में किताबें नहीं मिलती उस तरीके से पढ़ने के लिए। दूसरा ये है कि कंप्यूटर लैब भी रहे। कुछ समय पहले सरकार का ऐसा प्रयास था, लेकिन वो प्रयास असफल हो गया, क्योंकि स्कूल में 1-2, लेकिन पता चला उनको ऑपरेटर ही उधर नहीं है अच्छा सा। तो बच्चों के लिए उसकी जो शिक्षा मिलनी चाहिए थी कंप्यूटर की प्रॉपर, वो नहीं मिल पाई। तो मध्य प्रदेश सरकार को अपने स्कूलों में सुधार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई जगह तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, आप देखेंगे कि फैकल्टी जितनी होना चाहिए स्कूल्स में वो भी नहीं है। तो सरकार को ये चाहिए कि शिक्षा का बजट बढ़ाए, क्योंकि किसी भी देश का शिक्षित नागरिक जो है वो आपको आपकी अर्थव्यवस्था में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर सकता है, आपकी सोसाइटी में भी चेंजेस कर सकता है, वो आपके देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। जैसे कि पूरे देश में हमारे देश के विद्वान जाने जाते हैं,
कि हम जो है कि हमारे यहाँ की लेबर को भी जाना जाता है, उसका स्किल इतना अच्छा होता है यदि आप अच्छे से स्किल करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की एक लाइन मेरे को यहाँ पे याद आ रही है। बाबा साहब अम्बेडकर ने 18 मार्च 1956 को आगरा में जो है कि एक भाषण दिया था। तो उस भाषण में उन्होंने समाज के सभी वर्गों को, विद्यार्थियों को, सरकारी जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए और महिलाओं के लिए सबको अलग अलग से जो है उसमें संबोधन किया था, उनको टारगेट करके। तो उन्होंने एक बात ये भी कही थी कि एक शिक्षित नौजवान आपके समाज के लिए वरदान साबित हो सकता है। तो सरकार को भी इस बात की, बाबा साहब की इस बात पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि हम अच्छी शिक्षा देंगे, पता नहीं कौन सा छात्र हमारे देश का वो पूरी दुनिया में नाम रोशन कर दे। समाज परिवर्तन में अच्छी समाज, जो समता मूलक समाज बाबा साहब अम्बेडकर जिसका सपना देखते थे, या किसी भी जो है कि हमारे देश के जो महापुरुष हैं, सब ने ये चाहा है कि एक अच्छा समाज हो जहाँ पे भेदभाव ना हो, आर्थिक भेदभाव ना हो। तो ऐसे समाज के लिए आपको जो है कि शिक्षित वर्ग ही तैयार करना पड़ेगा। जो है कि प्लेटो भी यही कहते हैं कि किसी भी देश का जो है कि अच्छा नागरिक होगा, वो कैसे अच्छा होगा, उसको अच्छी शिक्षा मिलेगी तब वो अच्छा होगा। तो अच्छी शिक्षा की तरफ हमारा जो है कि प्रयास है। अच्छी शिक्षा ही लोगों का जीवन बदल सकती है। हमारे देश को, आप जानते हैं कि सम्राट अशोक के टाइम में तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला ऐसे महान विश्वविद्यालय इस देश में थे कि पूरी दुनिया में उनकी कीर्ति थी और पूरी दुनिया से छात्र जो है कि यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे। तब भारत को विश्वगुरु कहा जाता था। आज यदि शिक्षा की स्थिति को बहुत अच्छा सुधारा जाए, विश्वविद्यालयों को संरक्षित किया जाए, उन्हें जो है कि टेक्नोलॉजी उनमें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी है वो उपलब्ध कराई जाए, तो हमारा देश जो है फिर से अपना जो स्तर खो चुका है किसी कारणवश, शिक्षा का जो पतन हुआ है, तो वो हम फिर से जो है कि उस स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। दरबारी उपन्यास लिखा गया श्रीलाल शुक्ल द्वारा। वो उपन्यास जो है कि शिक्षा व्यवस्था पे इतना करारा व्यंग करता है कि आज भी वो सटीक ही है। वो कहते हैं कि भारत की शिक्षा व्यवस्था सड़क पर लेटी हुई कुतिया के समान है, जिसमें कोई भी लात मार के चला जा रहा है। तो ये शिक्षा की इतनी खराब स्थिति है, तो उस स्थिति पे जो है कि सरकारों को ध्यान देना चाहिए, तभी जो है उनका प्रदेश भी बढ़ेगा, देश भी बढ़ेगा, हम पूरी दुनिया में उन्नति करेंगे। तो इसी पे लेके हमने बच्चों को जो है शिक्षा की उपयोगिता समझाई कि आप लोग ध्यान दें, कुछ कमी है तो अपने टीचर को बताएं। जब आपका कोई अधिकारी कभी आता है स्कूल में, तो उसको अपने स्कूल शिक्षा विभाग की जो भी कमियाँ उनसे अवगत कराएं, ताकि वो भी सुधार कर सकें। तो आप भी इस मौके पर आएँ, आपके दर्शक देखेंगे तो उनको भी ये आवाज़ उठाना चाहिए अपने स्तर से हर जगह, क्योंकि शिक्षा ही जो है कि समाज और सबको बदल सकती है। तो ये बातें ज़रूरी बच्चों के साथ भी कहीं और आपके साथ भी कहीं। आप इधर आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।